बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम शिवानंद था और उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। उनके घर में सुख संपत्ति भले ही न थी, लेकिन उनके पास एक अनमोल खजाना था, उनकी बेटी राधा। राधा अत्यंत सुंदर, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती और गांव के मंदिर की सफाई करती थी। उसका मानना था कि माँ दुर्गा हर कन्या में निवास करती है और हर नारी स्वयं शक्ति का स्वरूप होती है। गांव में एक क्रूर साहूकार था, जिसका नाम रघुनाथ था। वह गरीबों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे देता और समय पर न चुका पाने पर उनका शोषण करता। लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव की एक विधवा महिला कमला अपने बेटे के इलाज के लिए साहूकार के पास गई। मालिक, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। ठीक है कमला, अगर तुम अपने खेत गिरवी रखो तो ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। मजबूरी में कमला को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। जब कुछ महीनों बाद कमला पैसे लौटाने गई तो रघुनाथ ने कहा, तूने देर कर दी कमला। अब तेरे ये खेत मेरे हो गए। तुम्हारा अब इन खेतों में कोई हक नहीं रहा। ये सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आया। वह सीधे पंचायत में गई और सबके सामने बोली, जो नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा करता है, वही नारी का अपमान करता है। क्या यही धर्म है? उसकी निर्भीकता देखकर गांव वाले भी उसके समर्थन में आ गए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रघुनाथ को खेत वापस करना होगा और गरीबों का शोषण बंद करना होगा। राधा, बेटा तो निडरता और सत्य के प्रति समर्पण है। मुझे तुझमें देवी दुर्गा का स्वरूप दिख रहा है। ऐसे ही निडर और सत्य के प्रति खड़े रह। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहे। नवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में भव्य आयोजन हो रहा था। राधा हमेशा की तरह वहां सेवा में लगी थी। तभी एक संत वहां आए और बोले, बेटी, तूने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, इसलिए माँ दुर्गा तुझसे प्रसन्न है। माँ की शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। राधा ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, माँ की शक्ति हर नारी में होती है, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। राधा की बात सुनकर सभी गांव वाले भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद से गांव में बेटियों को देवी का रूप मानकर सम्मान दिया जाने लगा। राधा के साहस और सत्यनिष्ठा से गांव में एक नई चेतना जागी। लोग अब अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे थे। लेकिन ये बात साहूकार रघुनाथ को पसंद नहीं आई। वह राधा से बदला लेने की योजना बनाने लगा। अच्छा, अब गांव वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ये सारे गांव वाले राधा को देवी का रूप मान रहे हैं और मेरी दहशत खत्म हो रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात इसको बताना पड़ेगा कि रघुनाथ क्या चीज है। उस रात रघुनाथ ने अपने गुंडों को भेजकर राधा के घर आग लगवा दी। सौभाग्य से परिवार समय रहते बच गया, लेकिन उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव वालों ने मिलकर उनकी मदद की, लेकिन यह संकट किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। देवी माँ, ये क्या हो गया? हमारा घर पूरा जल गया। अब हम क्या करें माँ? कुछ तो रास्ता दिखा माँ। राधा और उसका परिवार अब मंदिर में रहने लगे। उसी रात राधा को एक दिव्य स्वप्न आया। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, बेटी, परीक्षा की घड़ी आई है। तुझे निडर रहना होगा और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। सुबह होते ही राधा ने साहूकार के खिलाफ पंचायत में जाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने एक रहस्यमयी बात कही। बेटी, सच की राह कठिन होती है, लेकिन माँ की शक्ति तेरे साथ है।
इस कठिन राह में तू चल और इसे आसान बना। जब स्वयं माँ की शक्ति तेरे साथ है तो तेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। राह कठिन जरूर है, असंभव नहीं। और वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। राधा सोच में पड़ गई। क्या ये मेरे लिए कोई संकेत है या कोई रास्ता है? राधा के पंचायत में जाने से पहले ही गांव में एक और बड़ा संकट आ गया। साहूकार ने गांव के पानी के कुएं पर कब्जा कर लिया और कहा कि जो भी पानी चाहता है उसे कर देना होगा, और जो कर नहीं देगा उसे पानी नहीं मिलेगा। गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। पानी के बिना गांव बर्बाद हो सकता था। लेकिन साहूकार का सामना कौन करता? राधा ने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोली, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक साथ खड़े हो जाए तो कोई हमें नहीं हरा सकता। गांव वाले तैयार हो गए। लेकिन क्या वे साहूकार की शक्ति से जीत पाएंगे? राधा के नेतृत्व में गांव वालों ने साहूकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक तेज आंधी चली और बिजली कड़कने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया और साहूकार का ताला टूट गया। गांव वाले चकित रह गए। राधा ने समझ लिया कि ये माँ दुर्गा की कृपा है। साहूकार भयभीत होकर राधा के पैरों में गिर पड़ा और अपने पापों की माफी मांगने लगा। राधा बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब समझ गया हूं कि अन्याय करके किसी का भला नहीं होता। मैं अब से किसी के साथ भी कोई गलत नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे राधा बेटी। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अगर सच में पश्चाताप है तो गरीबों की मदद करो और अन्याय का रास्ता छोड़ दो। राधा बेटी, मैं वचन देता हूं, मैं आज के बाद गरीबों की मदद करूंगा और अन्याय का रास्ता छोड़ दूंगा।